हुकूमत का आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए जल्दबाजी ना करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम का मुसवदा अभी सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया गया। पीपल्स पार्टी की राय आने के बाद मुसवदा फाइनल किया जाएगा। पीपी की तजावीज़ हतमी मुसवदे में शामिल की जाएंगी। हतमी मुसवदा पार्लिमान में पेश करने से कबल हुकूमत अपनी दीगर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेगी। हुकूमत का इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी राबते का फैसला। पीटीआई के बाद JUI से हिमायत मांगी जाएगी। ऑपोजिशन के ना मानने की सूरत में हुकूमत नंबर गेम्स को देखकर तरमीम मुतारिफ कराएगी। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। आइन में राज है, किसी सूबे का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। बानी ने अभी तक इस्लामाबाद आने की कोई हिदायत नहीं दी। जब उन्होंने हुक्म दिया तब देखेंगे। बैरिस्टर अली जफर का ट्वीट कहा कि ऐसा लगता है मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम में सदारती इख्तियारात को दोबारा छेड़ा जा रहा है। NFC अवार्ड का तरीक़ाकार तब्दील, सूबों के इख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं। अदालती प्रोसेस को मजीद तकवीयत देने के लिए, क्लियर करने के लिए अब हम ना रहे, डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल अज़ वक्त होगा। किसी दहशतगर्द की सपोर्ट जो है ये कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर जायज़ नहीं है। अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम ज़ेर गौर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोर कमांडर हाउस जाने की वीडियो खुद लगाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक दहशतगर्द के ख्यालात को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना जायज़ नहीं। अता तारड़ का शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस में बयान कलमबंद। अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI ने झूठे इल्ज़ाम आयद किए। शहबाज शरीफ की साख मुतासिर हुई। बानी PTI करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं। उनके पास वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं। इस्लामाबाद में पाक ईरान वज़ारत इत्तलात और नशरियात के दरमियान मुआहदे की तकरीब। अता तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, मीडिया के शोबे में ताबुन बाहमी रवाबित को मज़ीद मजबूत करेगा। ऐसा भी नहीं, हम सुब 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं। सूबों और मरकज़ के पास वसाइल को बैलेंस करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आइन मुकद्दस दस्तावेज़ होती है लेकिन हरफ़ आखिर नहीं। पार्लियामेंटेरियन और सियासी जमातों में बातचीत हो रही है। इत्तफ़ाक़ राय हो गया तो 2/3 अक्सरियत से 27वीं तरमीम हो जाएगी। जुडिशरी से मुतालिक तनाज़े की कोई बात नहीं। तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि आइनी अदालत होनी चाहिए। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां मसावात और इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। समाजी तरक्की के लिए मुनसिफाना, जामे और मुतवाज़न आलमी मालियाती निज़ाम नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। BISP 90 लाख खानदानों को इमदाद कर रहा है। कसीरुल जहती प्रोग्राम को असर नौ फाल किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मकबूजा जम्मू कश्मीर के देरीना तनाज़े के मुनसिफाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत की इराकी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल से दोहा में मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी अयादा। इराकी सदर की सदर पाकिस्तान को दौरा इराक़ की दावत। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हुकूमत बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, ब्लू इकॉनमी मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। बुनियादी इस्लाहात मुस्तहकम तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। माशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी हुई। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के माशी इक़दाम की तारीफ की। पंजाब भर के 20,863 दीनी मदारिस का मुकम्मल डाटा तैयार। पंजाब की 56,000 मसाजिद की जियो टैगिंग और नंबर शुमारी भी मुकम्मल कर ली गई।
वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तफ़ाक़। पंजाब में अफ़गान शहरियों को किरायादारी देने वाले 64 अफराद गिरफ्तार, मुतादिद मुकदमा दर्ज। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 24 रोज से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मकीम अफगानियों को वापसी की इजाज़त। तुर्खम राहदारी से 3 दिनों में 19,343 अफगान बाशिंदे बेदखल हुए। दो तरफा तिजारत और आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। चमन बाब दोस्ती पर फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार। दोनों तरफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। सरहदी बंदिश से ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। सिंध और रोमानिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से रोमानिया के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, कराची बंदरगाह आलमी तिजारत का अहम मरकज़ है। सिंध में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। रोमानिया के सफ़ीर ने कहा, रोमानिया की बंदरगाह पूरे यूरोप के लिए अहम गेटवे है। यूरोप के 450 मिलियन अफराद को रसाई हासिल होती है। तालीम के शोबे में स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक। स्मॉग के खात्मे के लिए खसूसी सेल बनाया गया। आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का UET लाहौर में स्मॉग के उन्वान से मुबाहिसे में शिरकत। तलबा से खिताब में कहा, माहौल और आवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। स्मॉग पर कंट्रोल के लिए आगाही पैदा करना होगी। भारत से आने वाली हवाओं से पंजाब की फ़ज़ा आलूदा है। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान की मुज़र सेहत फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। पहली बार AQI मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ फोरकास्ट सिस्टम भी मुतारिफ करवाया गया। मुल्क के कई शहरों में बारिश, सर्दी की मीठी दस्तक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कसूर, सवात, मंगोड़ा और दीर में बरसात के साथ ओले पड़े। बडग्राम और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। छत्तर प्लेन और गिरदोनवाह में काली घटाएं छा गईं। मानसेरा और गिरदोनवाह में भी बादल खूब बरसे। नारायण कागान के पहाड़ों, झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। सयाहों के चेहरे खिल उठे। बलोचिस्तान के शहरों चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन ज़ियारत, मुस्लिम बाग में ठंडी हवाओं का राज। आसमानी बिजली गिरने से चकदरा ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट। पूरे सवात में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा की आज ही बानी PTI से मुलाकात कराने का हुक्म। अदालती अहकामात के बावजूद सलमान अकरम राजा की मुलाकात नहीं कराई गई। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने के केस में जेल हुक्काम ने जवाब जमा करा दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त दायर। दरखास्त में नैब को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद में गूगल क्रोम बुक असम्बली का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की जानिब गामज़न है। नौजवान नस्ल की महारत बढ़ाने में गूगल क्रोम बुक कलीदी किरदार अदा करेगी। PTA का टेलीकॉम कंपनियों के लिए पाकिस्तान में डेटा होस्टिंग लाजमी करार देने का फैसला। PTA ने क्रिटिकल टेलीकॉम डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2025 को हतमी शक्ल दे दी। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी का 556वां जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में अखंड पाठ की रस्म अदा। दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात में शिरकत। भारत से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर मतरूका वफ़ के इमलाक बोर्ड के चेयरमैन ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। जन्मदिन तकरीबात 5 नवंबर तक जारी रहेंगी। ननकाना साहब इंतजामिया के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। ICC के विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान की सिद्रा नवाज विकेट कीपर के तौर पर शामिल। जनूबी अफ्रीका की लॉरा कप्तान मुकर्रर। भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की 3-3 खिलाड़ी टीम का हिस्सा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की एक-एक खिलाड़ी शामिल।